वो कौन सी मखलूक है जो आई लव मोहम्मद ना कहती हो? अरे मखलूकात को छोड़ दो, सबको पैदा करने वाला खुदा भी कहता है आई लव मोहम्मद। ए मोहम्मद, मैं तुझे पैदा ना करता तो ना आसमान बनाता, न जमीन बनाता, कुछ भी ना बनाता। मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मेरे साथ बोलो आई लव, हाथ उठा के आई लव, आई लव। अरे दुनिया में बड़े बड़े लोग आए, जब आए तब दुनिया ने कहा आई लव। मेरे नबी तो आए नहीं थे, आदम कह रहे थे आई लव मोहम्मद। आए नहीं शीश कह रहे आई लव मोहम्मद। आए नहीं नूह कह रहे आई लव मोहम्मद। आए नहीं है हुजूर, पैदाइश नहीं हुई है। दानियाल ने कहा आई लव मोहम्मद, मूसा ने कहा आई लव मोहम्मद। और सुनो सुनो, हजरत इब्राहिम ने कहा आई लव मोहम्मद। ईसा ने तो नाम भी बता दिया। कोई सबूत मांगे रखो उसके सामने। सूरे सफ 28वां पारा, व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। ओ मेरे हवारियों, ईसा को भी जाना है, आपको चौथे आसमान पे उठा लिया गया, मगर घबराना नहीं हवारियों, मैं जा रहा हूं, मेरे बाद अहमद आ रहा है। जोर से बोलो मेरे बाद। हुजूर आए नहीं, दुनिया कह रही है आई लव। जोर से बोलो, दुनिया कह रही है। जन्नत के माथे पे लिखा हुआ है आई लव मोहम्मद। कहां कहां से मिटाओगे? खैर मुझे खुशी है हमारे बिरादरान वतन भी इस मामले में हमारे साथ खड़े हैं। और फिर शासनिक हजरात ने, अधिकारियों ने भी ये बात कही है। बेशक मोहम्मद साहब बहुत अजीम हस्ती हैं, बहुत अजीम हस्ती हैं, बहुत बुलंद हस्ती हैं। और मैं तो कहता हूं मोहम्मद तो नाम भी इतना प्यारा है कि रोते के सामने पढ़ दो तो मुस्कुराने लगे, बीमार के सामने पढ़ दो शिफा मिल जाए। नगर उजड़े बसाता है, मोहम्मद नाम ऐसा है। गमों को जो मिटाता है, मोहम्मद नाम ऐसा है। इसी नाम से फकीरों ने बादशाही पाई, नसीबों को जगाता है, मोहम्मद नाम ऐसा है। जोर से बोलो आई लव, आवाज आए आई लव, ऊंचा बोलो आई लव। मौलाना अबसार साहब पढ़ रहे थे जमीनो जमा तुम्हारे लिए मकीनो मका। अरे हम तो वो हैं कि जब वहां जाएंगे ना मैदान महशर में, जानते हो क्या कहा हमारे इमाम ने? हमारे इमाम ने क्या कहा? लिवा के तले सना में खुले, तुम हमारी ज़बां तुम्हारे लिए, जो कुछ है मेरे आका वो तुम्हारे लिए है। कौन प्यार नहीं करता? अल्लाह के पैगंबर आगे बढ़े। याला इब्ने मुर्रा कहते हैं हम एक जगह पहुँचे, हुजूर महवे आराम हो गए। हदीस शरीफ में है, याला इब्ने मुर्रा कहते हैं मैं जाग रहा था, हुजूर आराम फरमा रहे थे। वो मुफ्ती अशफाक साहब ने जिक्र किया ना दरख्तों का, तो वहाँ पे ना उस जगह जहाँ हुजूर ने आराम फरमाया, वो ऊँट का मामला मुकम्मल हो गया था। उन्होंने कहा कि मैंने ये देखा कि ऊँट की बात हुजूर ने सुनी, समझी, मालिक को उसके ताकीद की, और हुजूर ने कहा अच्छा इसके साथ अच्छा बर्ताव करना। उसके बाद हम आगे बढ़े और एक जगह जाकर के हुजूर आराम फरमाने लगे। और जहाँ हुजूर आराम कर रहे थे ना, उसके पास में एक दरख्त था। जोर से बोलो क्या था? पूरा मजमा बोले क्या था? तिरी, तिरी मतलब दरख्त, पेड़, दरख्त। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। ये कहानी शरीफ नहीं है, झूठी कहानी शरीफ नहीं है। किताबुल मौजज़ात पेज नंबर 540, सतर 18 से लेके 27 तक, टोटल 17 जो है 27 हैं। आखिर तक की हदीस शरीफ है जो मैंने आपको बताई। हुजूर आराम फरमा रहे, याला इब्ने मुर्रा कहते वो दरख्त जमीन से उखड़ गया। जोर से बोलो ना यार, वो क्यों उखड़ा? क्यों उखड़ा? वो दरख्त भी कह रहा था आई लव मोहम्मद। नहीं बोलोगे जोर से? और मचल के नहीं बोलोगे? दरख्त जमीन से उखड़ गया। फिर क्या हुआ? सहाबी कहते हैं वो दरख्त चला, दाएं हिला बाएं हिला। दरख्त चलते हुए देखो ना कहीं तो हो सकता है तुम्हें अटैक आ जाए, लेकिन यहां देखो नबी का मौजज़ा, दरख्त उखड़ा और आकर के हुजूर की खिदमत में हाजिर हो गया। सहाबी कहते हैं मैंने देखा कि उसने अपनी शाखाओं को हुजूर पाक की बारगाह में झुका दिया, ऐसे झुका दिया, ऐसे
झुका दिया। वो दरख्त भी कह रहा था निगाहे लुत्फ के उम्मीदवार हम भी हैं, लिए हुए दिले बेकरार हम भी हैं। हुजूर चश्मे तमन्ना की लाज रख लेना, तेरे गुलामों में है शहरे यार हम भी हैं। दरख्त है, न जान है न जबान है, बेजबान है, मगर वो क्या कह रहा है सारे लोग जरा आप लोग बता देंगे तो अच्छा लगेगा। वो दरख्त क्या कह रहा है? आई लव भारत के कैपिटल दिल्ली में 1500 साल हो गए हुजूर की पैदाइश के, उसके बाद भी सरों का ये सैलाब, जिक्र मुस्तफ़ा के बाद चेहरों की ये मुस्कुराहटें, गुलाब की तरह खिलते हुए ये चेहरे। कारी अहमदुल फत्ताह साहब एहसास दिला रहे हैं कि 1500 साल के बाद भी नबी की मोहब्बत का जब ये आलम है तो जरा सोचो, जब हुस्न था उनका जलवनुमा, अनवार का आलम क्या होगा? हर कोई फिदा बिन देखे है, दीदार का आलम क्या होगा? वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, पूरा मजमा नारे रिसालत। अल्लामा मुफ्ती तौसीफ रजा संभली, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऊंचा बोलिए आई लव। आवाज नहीं आएगी, जोर से आई लव, आई लव। अरे इतनी जोर से बोलो कि आसमान तक आवाज जाए, फरिश्ते भी कहें आई लव मोहम्मद, सब कहें आई लव मोहम्मद। जिन्नात कहते हैं, बोलो क्या कहते हैं जिन्नात? आप बोल के बताइए। जिन्नात कहते हैं, फरिश्ते कहते हैं, जमादात कहते हैं, पेड़ पौधे कहते हैं। और सुनो साहब सुनो, वो तो दरख्त था, चला गया वापस। हुजूर की आंखें खुली, सहाबी ने पूरा वाकया बयान किया। या रसूल अल्लाह आप आराम फरमा रहे थे, वो जो दरख्त है ना वो आया था। हुजूर ने फरमाया हमें पता है। अरे देखो उस बच्चे को देखो यार, कारी अहमद साहब, अरे बुलाओ यार इस बच्चे को, आजा बेटे मेरे लाल आजा। अरे भाई हमारे अजीजम, अरे देखो उस बच्चे को, जरा सा बच्चा है, लिख के लाया तख्ती पे। बेशक उसके पास कोई कीमती सामान तो न था, कापी के वर्क पे लिख के लाया है। न दौलत देखी जाती है, न शोहरत देखी जाती है, यहाँ तो मांगने वालों की नीयत देखी जाती है। आ जाओ बेटे आ जाओ। जरा जरा से बच्चे इजहार कर रहे हैं मेरे आका, सिर्फ बड़े ही आई लव मोहम्मद नहीं कहते हैं, छोटे बच्चे भी आई लव मोहम्मद कहते हैं। मैदाने बद्र के मुआज़ व मुअव्वज़ की याद जिंदा कर दी बच्चों ने। जरा जरा से बच्चे हैं, अरे बुलाओ इन बच्चों को स्टेज पर, ताकि ये मजमा भी इन बच्चों को देखे और कैमरे चैनल्स के जरिए पूरी दुनिया इन बच्चों के जज्बे को देखे। अल्लाह सलामत रखे बच्चों को। आ जाओ बेटे, जरा जरा से बच्चे हैं माशाल्लाह, दिखाओ बेटे, सबको दिखाओ और दिल दिमाग पे लिख के ले जाना। देखो माशाल्लाह, देखो जरा जरा से बच्चे माशाल्लाह। आप हाथ उठा के बोलिए आई लव, आई लव। मेरे नबी की ये है शान, मेरे नबी की ये है शान, मेरे नबी की ये है शान। अल्लाह खुश रखे। पढ़ दो मेरे साथ, चमक तुझसे पाते हैं, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। जाओ बेटा, अल्लाह खुश रखे, शादो आबाद रखे। अरे बच्चों को इनाम दे दो, ये जो है दे दो, इनमें से दे दो, कोई बात नहीं है। अल्लाह खुश रखे भाई, दोनों बच्चों को इनाम दो माशाल्लाह। अरे यार देखो कमाल कर दिया बच्चों ने। मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है मेरे अजीज साथियों कि तुम्हारे इस मोहब्बत भरे जज्बे को देखकर मैं कहूँ तो क्या कहूँ, बोलूँ तो क्या बोलूँ। बस आखिर में ये कहते हुए अपनी गुफ्तगू इख्तिताम की तरफ लेकर के जा रहा हूं। मेरे आका, जितना आपका जिक्र दबाने की कोशिश की जाएगी उतना ही आपका जिक्र बढ़ता चला जाएगा। सबसे आला वो आला, सबसे बाला वो बाला, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला और रसूलों से आला। गमज़दों को रज़ा मुज़्ज़ा दीजिए कि है बेकसों का सहारा, बेकसों का सहारा।
यार देखो टाइम की का भी लिहाज करना चाहिए। मेरे बाद अभी आपके दो मेहमानाने इज़ाम और हैं। अल्लामा फ़ाइक़ुल जमाली बहुत अजीम ख़तीब हैं। इंशाअल्लाह 31 अक्टूबर को जमुना पार हज़रत क़ारी इलियास साहब के वहाँ पर इमाम अहमद रज़ा कॉन्फ्रेंस है, उसमें तशरीफ़ लाइए। और 22 नवंबर में तार कटोरा स्टेडियम में सारे लोगों को पहुँचना है। ग्राउंड को भर दो और दुनिया वालों को बता दो कि रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। और जो हदीस सुनाई, हदीसें तो मैंने 3 सुनाई, सिर्फ 2 का तर्जुमा कर, 1 का तर्जुमा कर पाया, 1 का तर्जुमा और सुन लो। उसके बाद जो रह जाएगी फिर इंशाअल्लाह चमन रहेगा, फूल खिलेंगे। जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह, जोर से जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह। और उस्मानपुर से तो हमारे गुलफाम भाई मौजूद हैं, नसीम मामा। बहुत पुराना ताल्लुक है, इतना पुराना कि जलसे भी नहीं करते थे तब से। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कैसर भाई शायद आपको पता नहीं होगा, बहुत पुराना। हजरत मौलाना अब्दुल्ला साहब किबला तशरीफ फरमा है। जी जी जी। इतना पुराना कि जब हिफ्ज करते थे, अच्छा, अरे वाह। हमारे भाई मोहतरम हाफिज असलम साहब यहाँ मुनव्वरा मस्जिद में 1994 से लेकर के, और मेरा ख्याल ये है कि सन 2014 या 15 तक उन्होंने कुरान शरीफ सुनाया यहाँ पर। तो उनके साथ सबसे पहले उस्मानपुर में पूरा महीना, मुबारक महीना रमज़ान शरीफ का, हमारे राशिद भाई बैठे हुए हैं पीछे। अरे मुनव्वरा मस्जिद से इतना पुराना हमारा ताल्लुक़ है, तो उस्मानपुर के लोग आवाज़ दें तो क्या मुझे नहीं कहना चाहिए आई विल कम? नहीं कहना चाहिए? हमारे कारी जीशान साहब संगम विहार से तशरीफ़ लाए, कारी नाजिम साहब माशाअल्लाह सीमापुरी से तशरीफ़ लाए, और हमारे इलियास भाई संगम विहार से पूरे माशाअल्लाह दिल्ली से यहाँ पर फर्जंदाने तौहीद और रिसालत का ये ठाटे मारता हुआ समंदर देखकर दिल बाग बाग हो गया। हदीस का तर्जुमा, उसके बाद फैज़ाबाद की बुलबुल आपके सामने चहकेगी माशाअल्लाह। हमारे मोहतरम मेरे बड़े अजीज़ हैं और मेरे बहुत करीबी हैं माशाअल्लाह। सुनो साथियों, कौन मोहब्बत नहीं करता हुजूर से? हुजूर मस्जिद नबवी में जब खुतबा इरशाद फरमाते तो वो मस्जिद नबवी का जो छप्पड़ था खजूर की टहनियों का, जोर से बोलो किस चीज़ का? ऊंचा बोलिए ना। एक बात बताऊं आपको, जब मस्जिदें कच्ची थीं तो पक्के थे नमाजी, अब सीमेंट की क्या मार्बल की हो गई मगर कच्चे हो गए नमाजी। अभी बता रहे थे लोग कि हजरत आज मैच था इसलिए मजमा कम होगा, मगर उस्मानपुर वालों ने बता दिया कि उन्हें मैच मुबारक हो, हमें मुस्तफ़ा की मोहब्बत मुबारक हो। अभी मैं रूम में था तो कहने लगे हजरत मजमा तो आज कम होगा। अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ तो तिल रखने को जगह नहीं है, इतना मजमा आ गया दीवानों का। सुनो साथियों, मस्जिदों को आबाद करो। नमाज प्यारे नबी की आंखों की ठंडक है। सिर्फ ज़बान से आई लव मोहम्मद न बोलो, किरदार तुम्हारा बोले। रफ्तार गुफ्तार ऐसे देखो 3% हैं हमारे सिख भाई, 3 से 3.5 होंगे बस, ज़्यादा चलो 4% मान लो। लेकिन किसी के सर से पगड़ी उतरते हुए देखिए आपने? ऊंचा बोलो ज़रा, देखिए देखिए दाढ़ी देखिए। पूरी दुनिया उनको रिस्पेक्ट करती है, चूँकि बच्चा बूढ़ा जवान वो अपने पेशवाओं की दी हुई गाइड के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं। अगर तुम सब के सब मुस्तफ़ा की सुन्नतों को अपना लोगे तो दुनिया आपको सलाम करती हुई नज़र आएगी। कैसर भाई मैंने कई दफ़ा मिसाल दे के कहा है कि अहले ईमान सिर्फ 3 दिन सब के सब नमाज पढ़ते हैं, ईद, बकरा ईद और ये अलविदा, यानी ईद उल फितर और ये ईद उल अज़हा और अलविदा। सब के सब सड़कें भर जाती हैं, सूबाई गवर्नमेंट हो या इंडियन गवर्नमेंट हो, सब आपको सम्मान देते हैं और हम रिस्पेक्ट करते हैं, भाई वो हमें इतना आदर देते हैं। रास्तों में आपको प्रोटेक्शन दिया जाता है प्रशासन की तरफ से, शासन प्रशासन सब आपको सम्मान देते हैं। तो क्या दिल्ली के लोगों सिर्फ हम लोगों पे 3 दिन नमाज फ़र्ज है या हर दिन 5 मरतबा फ़र्ज है? ज़बान से बोलो ना। अब मुझे बताओ 3 दिन हमने नमाज पढ़ी, अच्छा लगा कि नहीं लगा? ऊंचा बोलो, जोर से बोलो ना। अच्छा लगा? खुश अच्छा लगा ना? सबने आपको सलाम किया, सीएम साहब ने, पीएम साहब ने ट्विटर पे आपको मुबारकबाद भी दी। 3 दिन तुम सबने नमाज पढ़ी
कितनी इज्जत मिल रही है। खुदा के बंदो, अगर हर दिन 5 मरतबा इसी तरह तुम नमाज पढ़ने लगे, अल्लाह की इज्जत की कसम, हमारे मोहतरम कैसर खाली साहब आपके सामने बुबांगे दुहल कहेंगे, गैर को अखलाक से अपना बनाना सीख लो, रंजो गम के साए में भी मुस्कुराना सीख लो, देखना दुनिया झुकेगी, खुद तुम्हारे सामने तुम खुदा के सामने सर को झुकाना सीख लो। वमा अलैना इल्लल बलाग, जो हदीस रह गई उसका तर्जुमा फिर कभी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।